हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल दिल्ली में चल रहा है थंडर स्टॉर्म वाला हिसाब किताब। मतलब अभी हल्की फुल्की आंधी सी आ रही थी, तो मैंने कहा निकल लो भाई, मौका दस्तूर है कि फटाफट से निकल लो, थोड़ा सा बातचीत भी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भैया लद्दाख जाने में कितना खर्चा आए ये तो बता दो, हम जाएँ तो कितने पैसे लेके जाएँ कितने नहीं। तो वो वाली बात थी, तो मैंने चलो यार बना देते एक वीडियो। मौसम भी अच्छा हो रहा है, कल छुट्टी वैसी कर ली मैंने, देखना मेरे दोनों बच्चे। चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ। तो भाई लद्दाख जाने में जो खर्चा आया वो मेरा पड़ गया विद ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की बात करूं कि अगर आप ग्रुप में जाते हो, और ऐसा नहीं है कि ग्रुप में जाओगे तो 4-5 बंदे होना ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक बंदा अगर आपके साथ है तो भी आपको खर्चा एकदम सही लगने वाला है। मतलब कि काफ़ी सही पैसों में आप लद्दाख कर लोगे। अकेले जाओगे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ने वाला है। वो सबसे ज़्यादा जो महंगा पड़ता है ना, वो पड़ता है आपका पेट्रोल, और आपका पड़ता है क्या, आपका रहने का ठिकाना। जी हाँ, सही सुना आपने, रहने का जो ठिकाना होता है वो पड़ता है महंगा। क्योंकि 1000 का रूम मिला, अकेले हो तो 1000 पूरे पे करने हैं। 2 बंदे होंगे ना तो पता है क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा कि आपके 1000 रुपये का रूम 2 बंदों में डिवाइड हो गए पैसे, तो आराम से आपका 500 रुपये में काम हो गया। और 3 हो गए तो बेस्ट एंड बेस्ट है। 1000 का रूम 300 का पड़ता है आपको, 330 रुपये मान लो। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको मैं बताऊं कि मेरा कितना खर्चा आया दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं पेट्रोल की बात कर लेता हूँ। तो पेट्रोल में मेरा लग गया अराउंड 5000। जितना हमने राइड करी है कंप्लीट, जितने हमने किलोमीटर चलाए, तो आराम से 5000 रुपये के पेट्रोल में दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से दिल्ली, जिसमें हम अमृतसर से 100 किलोमीटर पीछे से वापसी आ गए। यानी गुरदासपुर समझ लो आप, मोटा मोटा वहाँ तक हम गए थे, उसके बाद वापसी आ गए हम लोग। तो वो सब मिला मिलू के हमारा जो खर्चा आया पेट्रोल का वो अराउंड 5000 के आसपास आ गया दोस्तों। ठीक है जी। अब आता है फूड का, कि फूड का कितना आ गया होगा भाई। तो फूड का तो देखो भाई, वो आपकी ज़ुबान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, कहाँ से खा रहे हो, वाली चीज़ें। हमने महंगा भी खाया, सस्ता भी खाया, एवरेज वाला भी खाया, तो वो डिपेंड करता था कंडीशन के ऊपर। तो फिर भी अगर मैं फूड का भी लेके चलूँ, 10 दिन के अंदर मैंने कितना खाया होगा फूड सब मिला के, मतलब चाहे वो रास्ते का हो, चाहे होटल्स का हो, चाहे वो वहाँ जाके हो, तो मेरे हिसाब से मैंने खा लिया होगा 5000 रुपये के अंदर आराम से। 5000 रुपये के अंदर शेयरिंग में। शेयरिंग तो खैर फूड का जितना तुम खा रहे हो उतना है। प्लस ये होता है कि भाई मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी पी, आपने 2 पी ली साथ में, अगर आप गए हो तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि आप अपने 2 कोल्ड कॉफ़ी के दोगे, मैं अपने वो तो स्प्लिट हो जाता है ना बिल। अब हम 4 बंदे थे तो कोई कुछ भी खा रहा था, तो चारों में जो है स्प्लिट हो रहा था बिल हमारा। तो इसलिए कोई वो भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहा था। एक टाइम की मील के 300, 350, 400 रुपये बढ़ रहे थे। तो 10 दिन के तुम 4 दिन के 4000, तो वही 5000 रुपये के अंदर मान लो। तो अगर तुम एक्सट्रीम लेके जाते हो, ये 125R, या फिर ऐसी कोई कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक लेके जाते हो जिसमें पेट्रोल 5 से 6000 का लगने वाला है ना, और आपका खाने का हो गया 5000 के आसपास का, यानी कि 11000 हो गए आपके। और रहने की बात आती है तो वो भी आप मान लो कि 10 दिन में अगर आपने 500 रुपये दिए एक दिन के, तो कितने हो गए, है ना, 5000 वो भी हो गए। तो वो भी पकड़ लो अपने 5000 रुपये। तो ऐसे ही मतलब ये लगा लो आप कि आराम से ना आपके 15000 रुपये के अंदर, अगर आपके पास सार सामान है, ठीक है, 15000 से 20000, मतलब बहुत मोटा बोलूँ तो 20000 रुपये आप रखो अपने पास, और 20000 रुपये में आपका जो है काम ओके हो जाएगा लद्दाख का। अगर सामान सारा है, आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है लद्दाख के लिए, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, बस बाइक उठानी है और निकल जाना है, ठीक है ना। तो आपका 20000 रुपये के अंदर लद्दाख बहुत प्यार से हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सोलो जा रहे हो तो 20000 में भी शायद से ना हो, क्योंकि भाई आप लगा लो 10 दिन के 10000 तो घर रूम के मान लो, अगर 1000 का रूम मिलता है तो वह तो रूम 1000 का क्या 800 का भी मिल जाता, कभी 800, कभी 1000। हमने 2500 का भी रूम लिया था हमने 2500 का भी रूम लिया, हमने 1500 का भी रूम लिया। तो वो डिपेंड करता था जगहों के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो वो चीज़ें हैं दोस्तों। तो वही आपको बता रहा हूँ कि आप अकेले जा रहे हो तो कम से कम 25000, किसी के साथ जा रहे हो तो 20000 में काम हो जाएगा। चाहे बंदे 2 हों आपके साथ या बंदे 3 हों आपके साथ, आराम से आप जो है हैंडल कर लोगे अपना लद्दाख, ठीक है ना। बाकी मौसम देखो क्या ही औसम हो रहा है। अरे वाह, मौसम औसम, यस। बढ़िया चल रही है बाइक। इसकी सर्विस करानी है। एक्चुअली में क्या है कि जिस सर्विस सेंटर में सर्विस कराऊंगा
तो उसके ओनर मुझे बहुत अच्छे जानते हैं। अब एक दो बंदे ने, मैं देख रहा हूँ मेरे बारे में बंदे जो है फालतू का वो फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, है ना। तो उन्हें खुद तो कुछ पता है नहीं, हमारे बारे में बोलने चले। तो बंदे बोल रहे हैं कि भैया ने अपनी बाइक की वारंटी ख़त्म कर ली, बाहर सर्विस करा के, मोटुल का इंजन ऑयल डलवा के, ये कर लिया। अरे भाई, हमें ज़रूरत नहीं है वारंटी की, समझ में आ रही है? हमें ज़रूरत नहीं है वारंटी की, हमें वारंटी खुद मिल जाएगी अगर हम चाहेंगे लेना तो। लेकिन हमें वारंटी लेनी नहीं है। जब मैंने आज तक 4 साल में स्प्लेंडर की वारंटी नहीं ली, उसका किसी चीज़ में मैंने कंपनी से कभी ये नहीं लिया कि भाई मुझे इस चीज़ का क्लेम दो या वो दो, तो मैं इसका क्या ही लूँगा, है ना। अब हमें पता है ना बाइक को मेंटेन कैसे रखना है। अब जिसको बाइक का मेंटेनेंस का पता ही नहीं, जिस बंदे को ये नहीं पता कि बाइक को मेंटेन कैसे करा जाता है, वो तो बंदा शोरूम से ही कराएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि शोरूम से ना कराओ, करानी कराओ, इट्स अप टू यू दोस्तों। आपको जो कराना है आप कराओ अपनी बाइक के अंदर। मैं तो आपको अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि हाँ भाई ये कराओ, इतना ये वाला काम ऐसे होगा, इस काम के ऐसे ये फ़ायदे हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ, है ना। तो जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं उनको पता है कि मैं क्या काम और क्यों काम कराता हूँ बाहर, है ना। तो वो वाली बात है। मेरी स्प्लेंडर नॉर्मल स्प्लेंडर नहीं है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ उससे भी राइड प्लान करने की, बट उससे पहले मैं इससे ही जाऊँगा दोबारा राइड पे। एक छोटी सी राइड सोलो सोच रहा हूँ करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वही है, प्लानिंग कर रहा हूँ मैं सोलो जाने की, क्योंकि सोलो का अलग मज़ा होता है। जितना सोलो करूँगा उतना मेरे लिए बेनिफिट है। हाँ नो महंगी पड़ेगी राइड, बट ये होता है सोलो में आप खुद के मालिक होते हो। मतलब वीडियो में बता रहे हो इसके अंदर कमियां हैं बाइक के अंदर, इसके अंदर ये कमी है वो कमी है, आप बता नहीं रहे हो, और दूसरे यूट्यूबरों ने सच बताया है। या मेरे को कौन से पैसे मिल रहे हैं इसके अंदर सच और झूठ बोलने के लिए? ना तो मुझे पैसे मिल रहे, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, और ना ही मेरा लद्दाख ट्रिप स्पॉन्सर्ड था। अपनी जेब से मैं पैसा खर्च करके गया हूँ। मैंने ये जो खरीदी है बाइक, ये अपनी जेब से खरीदी है। और मैं तुम्हें बता दूँ ये गाड़ी मैंने कैश ली, मैंने फाइनेंस कराई है। और यही बता दो कि यूट्यूब के पैसों से फाइनेंस कराई है, उसी के पैसों से पूरी EMI भरने वाला हूँ। तो समझ लो यूट्यूब मनी की तरफ से बाइक एक तरफ से, यूट्यूब की तरफ से बाइक एक तरफ से, है ना। मेरे और आप लोगों की मेहनत है, हम लोगों का प्यार है एक दूसरे के लिए, जिसके वजह से मैंने बाइक निकाली है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं यार फ्री में किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ या पैसे लेके किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो है जायज़ है। मैं लेके गया लद्दाख, अगर कोई दिक्कत आनी होती तो शायद तुम्हारे वीडियो में दिख जाती दिक्कत, रील पे दिख जाती, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे दिख जाती है आपको दिक्कत, क्योंकि मैं स्टोरी अपडेट करता गाइस इस बाइक में ये हुआ, इस बाइक में वो हुआ। अगर मैं चाहता तो आप लोगों को ये शो करता कि गाइस मैंने दिल्ली से लद्दाख चला गया विदाउट सर्विस ही नहीं कराई मैंने, ऐसे बोल सकता था ना। बट मैंने सर्विस दिखाई, आपको बताया कि इंजन ऑयल चेंज करा रहा हूँ, वो मेरा है, मेरी हेडेक है यार, मैं सर्विस कहीं भी कराऊँ। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सर्विस मैंने बाहर से करा लिया, अब इंजन की वारंटी ख़त्म, जैसे कुछ लोग ले रहे हैं। वो उन्हें व्यूज़ चाहिए, उन लोगों को खुद की वीडियो बनाई जा नहीं रही उन लोगों से, हमारे लिए बोल रहे, तो ठीक है बोलने दो, मैं उन लोगों को रिप्लाई अपनी वीडियो में कर सकता हूँ। लेकिन मैं उनका नाम लेके बोलूँगा तो उनका फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा मुझे देना नहीं उन लोगों को, जो कि वो चाह रहे हैं कि मैं उनको फ़ायदा दूँ, तो वो मैं कभी दे नहीं सकता उनको फ़ायदा, राइट। एंड अगर बात करें बाइक की, तो बाइक ओवरऑल बहुत बढ़िया है दोस्तों। मतलब जिस पैसों में ये बाइक आ रही है ना, उतने में भाई इतनी अच्छी बाइक नहीं मिलने वाली। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको बता दूँ एक बार और कि भाई अगर आप लद्दाख सोच रहे हो करने के लिए, अभी सीज़न चल रहा है, अभी सीज़न खत्म ही नहीं हुआ, अभी समझ लो स्टार्टिंग हुआ था, हम लोग करके आ गए लद्दाख। तो अगर बताऊँ बजट की, तो अगर आप सोलो जाते हो तो आराम से आप 25,000 जो है लेके चलना, तो आप आराम से सोलो राइड कर सकते हो। अगर आपको करना है ग्रुप राइड तो आराम से 20,000 के अंदर जो है आपका काम हो जाएगा। और अगर आप हमारी तरह प्रो राइडर हो तो आराम से आपका 15,000 में 17,000 में हो जाएगा। मतलब वही आप अंडर 20 मान के चलो कि आपका काम हो जाएगा, अगर आपके साथ में 1 या 2 बंदे जाते हैं तो, ठीक है। सोलो राइड के लिए आराम से 25,000, कम से कम 25 होने चाहिए। बाकी आपकी किस्मत है कि आपको होटल रूम सस्ते मिलते हैं, आप सस्ता खाना खाते हो, तो आपका काम 25 के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन 25 मान के चलो आप सोलो के लिए, ठीक है ना। तो ये थी अब तक की अपडेट लद्दाख के लिए। तो जिस भाई की भी क्वारी थी मैंने यहाँ बता दिया वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके किसी और फ्रेंड या भाई के लिए, तो उनको शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। और जाते जाते फिर बोलूँगा कि बाइक में कोई कमी नहीं है, कोई कमी आएगी इन फ्यूचर तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है अभी तक तो, ठीक है। चलो बाय बाय।